आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माय हीरो अकेडमिया विजिलेंट सीजन 2 एपिसोड 12 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं ऑल माइट को, जो कि एक मीटिंग में बैठा होता है। बट हम देखते हैं जो ऑल माइट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसका जो टैब होता है वो एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा होता। और फाइनली हमें पता चलता है कि भाई ऑल माइट का टैब वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि चाहे बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो वो भाई हर काम नहीं कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा ऑल माइट होता है उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है। उस कॉल की वजह से जो मीटिंग के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं और हम देखते हैं जो हमारा ऑल माइट होता है उसे लिटरली अपना कॉल उठा के बाहर जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वो कॉल उठाते ही कहता है कि यार तुम्हें इस समय फ़ोन करना जरूरी था क्या, अभी मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसको पीछे से एक बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि ये सुन के हमारा ऑल माइट कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है कि आखिर उस तरफ हुआ क्या। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ होता है स्काई टावर, जो कि लिटरली गिर रहा होता है, लगभग आधे पे लटका होता है। और हम देखते हैं हीरो जो होते हैं उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, बट अगर वो थोड़ी देर और लटका रहा तो वो पक्का गिर जाएगा। बट हम देखते हैं कि जो हमारा विलन होता है वो भाई ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली जो मैंने सोचा था वो फाइनली हो रहा है। अब इस टावर को गिरने से केवल भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर उस इंस्पेक्टर को, यानी कि हमारे ऑल माइट के दोस्त को, जिसने ऑल माइट को कॉल किया होता है। हम देखते हैं कि वो अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है कि उसकी जो बहन है वो भी इसी टावर के अंदर है। और हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि बचपन में जब वो स्कूल से आया करता था तो उसकी बहन हमेशा उससे लिपट जाया करती थी। और एक दिन की बात है जब उसकी बहन हॉस्पिटल गई थी तो वो अपने भाई से पूछती है कि ब्रदर एक बात बताओ कि क्या तुम मुझे याद करते हो, क्या तुम मेरे बारे में थोड़ा भी चिंतित होते हो। और हम देखते हैं जो उसका ब्रदर होता है वो उससे कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, यानी कि उससे झूठ बोलता है बट एक्चुअली उसके बारे में वो हमेशा बरीड रहता है। और हम देखते हैं कि अपनी मदर से पूछता भी है कि आखिर उसकी बहन को क्या हुआ है। तो उसकी मदर उसे बताती है कि उसके जो क्विक है, यानी कि जो उसकी पावर है वो जागृत हो गई है। उसकी पावर कुछ इस तरीके की होती है कि वो किसी के भी माइंड को पढ़ सकती है। अपनी मॉम की बातों को सुन के जो हमारा इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि इसका मतलब है कि अब मुझे अपनी बहन की थोड़ी और अच्छे तरीके से देखभाल करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि उसकी जो बहन होती है वो हमेशा ही उससे काफ़ी अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछती है, यानी कि वो उसे पसंद करता है नहीं या वो उससे नफरत करता है। बट एक्चुअली हमारा जो दोस्त होता है वो हमेशा, यानी कि हमारा जो इंस्पेक्टर होता है वो हमेशा ही झूठ बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। बट एक्चुअली उसकी बहन सब कुछ जान जाती है क्योंकि उसके पास माइंड रीड करने की शक्ति होती है और ऑब्वियसली जान जाती है कि उसका भाई उसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बट हम देखते हैं कि प्रेजेंट के सीन पे वो सारी चीज़ें याद कर रहा होता है कि उसकी बहन किस तरीके से क्यूट क्यूट सी हरकतें किया करती थी उसके साथ। और हम देखते हैं कि फाइनली वो ऑल माइट से कहता है कि ऑल माइट प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो। और आपको तो पता ही होगा कि पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया भी था कि ऑल माइट ने इसे कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे आवाज़ दे सकते हो। और हम देखते हैं कि लिटरली इस छोटी सी आवाज़ को सुन के, क्योंकि उसने उसे बुलाया है जान बचाने के लिए, तो वो बहुत तेज़ी से भागता हुआ आता है। और हम देखते हैं कि वो ऑल माइट का पूरा पूरा फॉर्म ले लेता है और हम देखते हैं कि उसकी स्पीड जो होती है वो रॉकेट से भी तेज़ होती है। और हम देखते हैं कि बिल्कुल 2 सेकंड भी नहीं लगता और वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे पहुँचते ही अचानक से जो हमारा स्काई टावर होता है उसे पकड़ता है, उसे बीच में से तोड़ता है और हम देखते हैं कि उसे नीचे ले जाके आराम से रख देता है, यानी कि किसी भी बंदे को कोई भी चोट नहीं लगती है। और फाइनली हम देखते हैं कि लोग ये सारी चीज़ें देख के उसके जय जयकार करने लगते हैं और ऑल माइट का हर तरफ नाम होने लगता है। हम देखते हैं कि जो हमारा ईज़र हेड होता है वो देखता है कि सच में भाई ऑल माइट ने लिटरली एक ही बार में आके सेकंड से पहले पूरा जो सिचुएशन था उसे कंट्रोल कर लिया है, यानी कि सच में वो दुनिया का, ये कह सकते हैं इस पूरे जापान का नंबर 1 एक हीरो है। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर जो कैप्टन होते हैं वो भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि जो हमारा ऑल माइट है उसने सभी की जान बचा ली और वो कहते हैं कि यही है जापान का नंबर 1 हीरो। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारा कोची और कैप्टन होते हैं उसे गिरता हुआ देख जो हमारा ऑल माइट होता है वो तेज़ी से जाता है उनके पास और उन्हें पकड़ के भी नीचे ले आता है। और हम देखते हैं जो हमारा कोची होता है वो तो भाई ऑल माइट को देख के लिटरली पागल हो जाता है कि भाई कितना बड़ा फ़ैन है आखिर ऑल माइट का। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो ऑल माइट होता है वो सारे न्यूज़पेपर वालों को और बाकी लोगों को बताता है कि जो सिचुएशन है वो अब पूरी तरीके से कंट्रोल में है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारे कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि फाइनली तुम्हें कोची आज ऑटोग्राफ मिल ही गया ऑल माइट का। और हम देखते हैं कि कोची तो बहुत ज़्यादा खुश होता है ऑल माइट का ऑटोग्राफ पाके। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा ऑल माइट होता है उसको वो इंस्पेक्टर लिटरली थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसकी बहन की जान बचाई। बट हम देखते हैं कि ऑल माइट उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और वो कहते हैं कि चलो अब दूसरों की मदद करते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो विलन होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि आखिर यार ये क्या हुआ, केवल 2 सेकंड नहीं लगे और उसने उस सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अभी जीते नहीं हो। और हम देखते हैं कि वो अपने फ़ोन में अपनी स्पीड से कुछ अजीब सी चीज़ें करने लगता है ताकि जो मॉन्स्टर हैं वो फिर से अटैक कर पाएँ। और हम देखते हैं कि अचानक से जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो जुड़ के एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाते हैं। और हम देखते हैं कि इन सभी चीज़ों को देख के लिटरली कोची और बाकी सभी हीरो डर जाते हैं कि आखिर ये क्या है, इतना बड़ा मॉन्स्टर, हम आखिर इसे हराएंगे कैसे। बट तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली जो ऑल माइट होता है उसके बारे में भी वो विलन क्या बताता है कि इतना खतरनाक है, यानी कि ये वाला अटैक इतना खतरनाक है कि ऑल माइट भी इसे रोक नहीं पाएगा। बट उसे क्या पता है कि भाई ऑल माइट कितना ताकतवर है।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब की बार में वो कोई बॉम्ब नहीं फैलाता, यानी कि कोई बॉम्ब से अटैक नहीं करता, बल्कि वो उन अजीब से उस बड़े से मॉन्स्टर के अंदर से छोटे छोटे मॉन्स्टर को निकालता है, लगभग कई सैकड़ों की संख्या में, ताकि वो सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर जाके सभी लोगों के ऊपर हमला कर सके, यानी कि कोई भी इंसान जिंदा ना बचे। और हम देखते हैं कि इस बात को देख के सारे के सारे हीरो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारा वो जो विलन होता है वो लिटरली कहता है कि चलो देखते हैं कि अब तुम कैसे बचाओगे इस पूरे के पूरे जो स्काई टावर है उसको गिरने से और साथ ही में इन लोगों को मरने से। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा ऑल माइट होता है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ हमारा मुक्का मारता है, और हम देखते हैं कि लिटरली उसके केवल एक मूव से, यानी कि उसके एक छोटे से मुक्के से हम देखते हैं कि वो जितने भी एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं, वो सभी एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। और लिटरली ये बात देख के हमारा जो हीरो विलन होता है वो लिटरली कहता है कि भाई क्या ताकत है ऑल माइट की। बट हम देखते हैं कि वो भी हार नहीं मानता और कहता है कि अब दूसरा वेव फिर से आएगा। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो दूसरे वेव के लिए जाता है, दूसरे हम देखते हैं कि अचानक से जो बंदा उसको फ़ोन पे, यानी कि उस विलन को जो उस विलन का बॉस होता है, जो कि उसको एक सब करने के लिए कहता है, वो उसे बताता है कि ऑल माइट को तुम हल्के में मत लेना। ऑल माइट एक ऐसा इंसान है जिसने दुनिया की सारी हीरोज़ को फेल कर दिया है, यानी कि वो एक सुपर जीनियस ह्यूमन है जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी वो विलन कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये इन सभी को कितनी देर तक बचा पाता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने फ़ोन पर फिर से कोशिश करने लगता है दूसरे एक अटैक की, तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदूक की गोली आती है और हम देखते हैं कि अचानक से उस विलन को लग जाती है और हमें लगता है कि शायद वो विलन खत्म हो गया। बट हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी होता नहीं। हम देखते हैं जो उसने उसको गोली मारी होती है वो हमारे कोच्चि का मास्टर होता है, यानी कि ओक्लॉक। और हम देखते हैं कि ओक्लॉक की जो बंदूक होती है वो गलती से चल गई होती है, और हम देखते हैं क्योंकि उसका निशाना पूरी ढंग से नहीं लगा होता, उसका जो बुलेट होता है वो एक्चुअली उस विलन के कंधे को छू के चला जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसको पता चलता है कि कोई उसके ऊपर निशाने लगाए हुए हैं, हम देखते हैं कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और बहुत तेज़ी से भागता हुआ अचानक से उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है कि मास्टर आप हो, आप मुझ पर हमला कर रहे हो। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके मास्टर जो है, यानी कि जो ओक्लॉक होता है उसको एक्चुअली मास्टर कहता है, यानी कि वो शायद कहीं ना कहीं उसको जानता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा उसका मास्टर होता है ओक्लॉक को कहता है कि तुमने भले तक मेरी क्विक को छीन लिया बट उससे तुम ओक्लॉक नहीं बन जाओगे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से हमारा जो उसका मास्टर होता है यानी कि ओक्लॉक को पूछता है कि एक बात बताओ विलन से कि तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि वो विलन कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। वेल अगर तुम्हें मेरा नाम ही जानना है तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हें मेरा नाम जानना है क्योंकि तुम तो मेरे मास्टर हो। मैं तो चाहता ही था कि तुम मेरे बारे में जानो। और हम देखते हैं कि उसे बताता है कि एक्चुअली वो उनमें से कोई एक नहीं है बल्कि वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जिसको दिया गया था नाम नंबर 6। और हम देखते हैं कि उसके बारे में जान के वो जो हमारा उसका मास्टर होता है यानी कि ओक्लॉक, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा बताता है कि तुम्हें पता है मेरा कोई नाम नहीं है बट अब शायद मेरे पास एक नाम मिलेगा, वो है ओक्लॉक का, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी ये पावर है। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो हमारा वो मास्टर होता है उसका यानी कि ओक्लॉक, वो कहता है कि तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि तुम्हें मेरा नाम मिल जाएगा, वो भी केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास मेरी पावर है, बल्कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं हो। तभी हम देखते हैं जो हमारा विलन होता है वो कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे बाकी लोग हैं यानी कि जैसे कि ऑल माइट और बाकी सभी हीरो वो दूसरों के लिए काम करते हैं बट मैं अपने लिए सोचता हूँ और केवल अपने लिए सोचता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो हमारा वो विलन होता है वो बताता है कि वेल जहाँ तक आपको जानना है तो मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से ही आपको वॉच करता था, हमेशा आपके बारे में देखा करता था कि आप किस तरीके के हो, और मैंने आपकी हर तरह की वीडियोस देखी हैं जिससे मुझे पता चलता था कि आप किस तरीके की चीज़ों को और किस तरीके की पावर का इस्तेमाल करते हैं। बट लास्ट में जब मुझे पता चला कि आपको ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि जो आपकी क्विक है यानी कि आपकी जो पावर है वो ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगला जो ओक्लॉक है वो मैं बनूंगा। और मैं क्योंकि दूसरे हीरोज़ की तरह नहीं हूँ तो मैं अपने बारे में ज़्यादा सोचता हूँ और दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा वो विलन होता है वो हमारे ओक्लॉक को कहता है कि सर एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप मुझे अपना चेला क्यों नहीं बना लेते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो हमारा वो ओक्लॉक होता है वो कहता है कि क्या तुम सच में लगता है कि तुम मेरे चेले बनोगे, मेरा ऑलरेडी एक चेला है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही वो विलन कहता है कि हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो कोच्चि ना, बट वो तो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है क्योंकि उसका जो फेवरेट ऑल माइट है। बट हम देखते हैं कि जो वो हमारा ओक्लॉक होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि उसका फेवरेट ऑल माइट है क्योंकि ऑल माइट ही दुनिया का सबसे रियल हीरो है, क्योंकि ओक्लॉक तो कोई हीरो था ही नहीं, वो तो केवल मेरी एक पावर थी जिसकी मदद से मैं लोगों की केवल मदद किया करता था। और तुम जैसे एक इंसान को जिसके पास ये पावर अब आ गई है, मुझे नहीं लगता कि ओक्लॉक बनाना सही होगा, बल्कि तुम जैसे एक इंसान को तो नीचे गिरा के उसे मार डालना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारा ओक्लॉक होता है, सॉरी जो विलन होता है, वो अचानक से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर देखिए आप अपना एंड। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो हमला करने के लिए जाता है अचानक से हम देखते हैं कि वो रुक जाता है और हमें बताया जाता है कि एक्चुअली जो ये ओक्लॉक पावर है यानी कि एक बहुत तेज़ चलने की पावर, इसमें होता यह है कि इंसान को जिसके पास ये पावर होती है उसे दुनिया का हर इंसान बहुत ज़्यादा धीमा लगता है और इसी वजह से वो जब चाहे बहुत तेज़ी से चल के उसके ऊपर हमला कर सकता है।
बट इसकी भी एक लिमिटनेस होती है, यानी कि अगर कोई चीज़ उसी के स्पीड से उसकी तरफ आती है तो वो केवल उसी में उलझ के रह जाता है, और बाकी चीज़ अगर दुनिया की हो तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकती है। क्योंकि आवाज़ की जो स्पीड होती है वो 300x होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारा ये विलन होता है उसका मेन फोकस उस आवाज़ के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अटैक नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि उसे पीछे हटना पड़ता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा मास्टर होता है, यानी कि कोची का मास्टर यानी कि ओक्लॉक, वो अचानक से उस बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर होता है उसको गिरा देता है। यानी कि वो एक काम इसलिए करता है ताकि जो हमारा ये विलन है वो वहाँ से भाग ना सके, क्योंकि अब वो नीचे गिर रहा होगा तो उसका मेन फोकस अभी नीचे गिरने पे होगा। और हम देखते हैं कि उसी बीच जो हमारा वो जो ओक्लॉक होता है वो अपने हाथों में एक शॉटगन लेता है और हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल, तुम्हें भागने से रोकने के लिए मेरे पास अब एक ही काम है कि मैं तुम्हारे नर्व्स पॉइंट को काट दूँ। इससे होगा ये कि तुम बिल्कुल भी तेज़ी से भाग नहीं पाओगे। और हम देखते हैं कि वो करता भी वही है, वो लिटरली उस विलन के सभी जगहों पे यानी कि सभी जॉइंट्स पे बहुत तेज़ी से मारता है एक बंदूक से गोलियाँ। और हम देखते हैं उस गोलियों को लगते ही अचानक से जो हमारा वो विलन है वो लिटरली भागने में बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं वो बिल्कुल भी नहीं भाग सकता है। और दूसरे हम देखते हैं जो विलन होता है वो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से मार पाओगे? अगर तुम्हें मुझे मारना ही था तो तुम्हें मुझे हेड शॉट मारना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें करके तुम बिल्कुल भी मुझसे बच नहीं पाओगे। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें मैं रोकूँ और तुम्हें पकड़ूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हारा जो बॉस है वो कौन है। एंड हम देखते हैं कि वही सेम मॉन्स्टर जिसको उसने बाहर फैलाया था, वही सेम मॉन्स्टर उसके पास भी होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो अपने हाथों के अंदर से उस मॉन्स्टर को निकालता है और हम देखते हैं कि उसको ब्लास्ट करवा देता है उस मास्टर के, यानी कि हमारे ओक्लॉक के सामने। और हम देखते हैं कि लिटरली हमारा जो ओक्लॉक होता है उसके साथ साथ जो पूरी बिल्डिंग होती है वो भी उड़ जाती है। और लिटरली ऐसा दिखाया जाता है कि जो हमारा ओक्लॉक है शायद उसका आखिरी समय था। बट हम देखते हैं कि यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।